पता नहीं आपको क्यों। कोशिश भी मत करना हाथ उठाने की। क्या बोल रहा है? मैंने बोला हिम्मत भी मत करना अपनी माँ पर हाथ उठाने की। क्यों भाई, कौन है तू? मैं चाहे कोई भी हूँ, आपका कोई हक नहीं बनता आप अपनी माँ पर हाथ उठाएं। मेरा हक बनता है नहीं बनता, तू कौन होता है बताने वाला? जाके अपनी भीख मांग और अपना पेट भर, समझा? मैं नहीं जाने वाला। लगता है माँ से पहले ना तेरा इलाज करना पड़ेगा। अगर तू नहीं गया ना तो आज ये हाथ तेरे ऊपर उठेगा, पिट के जाएगा यहाँ से। देखिए भाई, आपको मुझे मारना है तो मार लीजिए, लेकिन मैं आपको आपकी माँ पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। तू होता कौन हमारे बीच में बोलने वाला भाई? ये हमारे परिवार का मामला है, समझा? मामला चाहे किसी का भी हो, लेकिन आप अपनी माँ पर हाथ नहीं उठा सकते। अरे तेरी दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत है। मैं हमेशा भगवान को पूछता रहता था कि तूने मुझे माँ क्यों नहीं दी। आपको पता है, मैंने कभी अपनी माँ नहीं देखी, क्योंकि वो मुझे जन्म देके गुजर गई। और आपके पास तो माँ भी है, आपको तब भी कदर नहीं है। आपकी कदर क्या होती है ना, उनसे पूछो, उनके पास माँ नहीं होती। अरे माँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती। वो हमें 9 महीना पेट में पालती है, हमें बिना देखे। चाहे हम काले हों गोरे हों, वो हमसे तब भी बहुत प्यार करती है। हमारी हजारों गलतियों को नजरअंदाज कर देती है। और हम क्या करते हैं, जब हम बड़े होते हैं हमसे उनकी छोटी मोटी गलती भी सहन नहीं होती। अरे गलती तो छोड़ो, हमसे उनका बुढ़ापा भी सहन नहीं होता। काश भगवान मुझे माँ देता ना, तो मैं उसे दिखाता कि अच्छा बेटा कहते किसे। हमें तो माँ पर हाथ उठाने तो दूर, उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी चाहिए। पता है आपको भैया, माना भगवान का स्वरूप होती है, और आप एक भगवान पे ही हाथ उठा रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। यार समझ गया मैं। माफ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे को, मैं आपको कितना हर्ट करता हूँ, कितना परेशान करता हूँ, और इसने जो कहा ना बिल्कुल सच कहा है। आपने आज तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैंने जो चीज मांगी आपने वो ला कर दी, कभी किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं किया। और मैंने आपके साथ इतना गलत किया, और आपके ऊपर आज मैं हाथ उठाने जा रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा तुझे समझ आ गया ना, ये बहुत अच्छी बात है। उठ जा आज। भाई मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन यार तुम्हें दिल से धन्यवाद है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भाई, बस आप अपनी माँ का ध्यान रखिएगा। चलता हूँ। बेटा रुको, तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? मेरे पास ना कोई काम है ना कोई ठिकाना है रहने का। जहाँ रात होती है वहीं सो जाता हूँ, जो खाने को मिलता है वो खा लेता हूँ। पर बेटा तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं। किस्मत बहुत बुरी है। देखो, अगर तुम चाहो ना तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। हाँ भाई, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो, भले ही हमारे घर में। और रही बात काम की ना, वो मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा, पक्का। नहीं नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मुझे माँ बुला सकते हो और हमारे घर में हमारे साथ रह सकते हो। बेटा जब भगवान ही नहीं चाहता कि मेरे सर पर माँ का साया हो, तो मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। खुश रह बेटा। भाई